हेपेटाइटिस को समझना। एक ओवरव्यू। हेपेटाइटिस एक बीमारी है जो लिवर को अफेक्ट करती है। इससे इन्फ्लेमेशन होता है जिससे कई हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। लिवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो ब्लड से टॉक्सिन्स को फिल्टर करने, खाना डाइजेस्ट करने और जरूरी प्रोटीन्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब लिवर इन्फ्लेम्ड होता है तो ये सारे काम ठीक से नहीं हो पाते। हेपेटाइटिस की सिविरिटी अलग अलग हो सकती है। अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। हेपेटाइटिस के कारणों और बचाव के तरीकों को समझकर लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वायरल इन्फेक्शंस सबसे कॉमन कल्प्रिट्स हैं। अन्य कारणों में शामिल हैं अल्कोहल, टॉक्सिन्स और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। हेपेटाइटिस के सिम्टम्स को पहचानना जरूरी है। आगे के सेक्शंस में हम हेपेटाइटिस के टाइप्स, ट्रीटमेंट्स और प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में जानेंगे। हेपेटाइटिस को ब्रॉडली 5 मेन टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है: ए, बी, सी, डी और ई। हर टाइप एक अलग वायरस की वजह से होता है और उसकी अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हेपेटाइटिस ए और ई आमतौर पर कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू स्प्रेड होते हैं, जबकि बी, सी और डी इन्फेक्टेड ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। हेपेटाइटिस ए आमतौर पर एक शॉर्ट टर्म इलनेस है और ज्यादातर लोग पूरी तरह से रिकवर कर लेते हैं। हालांकि हेपेटाइटिस बी और सी क्रॉनिक हो सकते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म लिवर डैमेज, सिरोसिस या लिवर कैंसर भी हो सकता है। हेपेटाइटिस डी एक सीरियस कंडीशन है जो केवल उन लोगों में होती है जो पहले से ही हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड होते हैं। हेपेटाइटिस ई हेपेटाइटिस ए की तरह ही ट्रांसमिट होता है और आमतौर पर अक्यूट इन्फेक्शन का कारण बनता है। हालांकि यह प्रेग्नेंट वुमेन के लिए डेंजरस हो सकता है, जिससे पोटेंशियली सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। हेपेटाइटिस के अलग अलग टाइप्स को समझना हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए कंडीशन का एक्यूरेटली डायग्नोज करने और हर पेशेंट के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्लान डिटरमिन करने के लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि पहले बताया गया है, वायरल इन्फेक्शंस हेपेटाइटिस का सबसे कॉमन कारण है। हेपेटाइटिस ए और ई दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलते हैं। हेपेटाइटिस बी संक्रमित रक्त और शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैलता है। हेपेटाइटिस सी भी संक्रमित रक्त के माध्यम से फैलता है। हेपेटाइटिस डी को हेपेटाइटिस बी की प्रेजेंस की आवश्यकता होती है। हेपेटाइटिस के सिम्टम्स इन्फेक्शन के टाइप और सेवेरिटी पर निर्भर करते हैं। कुछ लोगों को कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं, जबकि अन्य में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। ज्यादा गंभीर सिम्टम्स में पीलिया, गहरे रंग का मूत्र और जोड़ों में दर्द शामिल हैं। सेक्शन 4 ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, अ पाथ टू रिकवरी। हेपेटाइटिस का इलाज संक्रमण के टाइप और सेवेरिटी पर डिपेंड करता है। हेपेटाइटिस ए और ई आमतौर पर सपोर्टिव केयर से अपने आप ठीक हो जाते हैं, जैसे आराम, तरल पदार्थ और एक हेल्थी डाइट। कुछ मामलों में बीमारी की ड्यूरेशन को कम करने के लिए एंटीवायरल दवाएं दी जा सकती हैं। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और सी को वायरल रेप्लिकेशन को सप्रेस करने और लिवर डैमेज को रोकने के लिए लॉन्ग टर्म एंटीवायरल थेरेपी की आवश्यकता होती है। ट्रीटमेंट का गोल सस्टेन्ड वायरोलॉजिकल रिस्पांस प्राप्त करना है, जिसका अर्थ है कि ब्लड में वायरस अब डिटेक्टेबल नहीं है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस के कारण एंड स्टेज लिवर डिजीज वाले व्यक्तियों के लिए लिवर ट्रांसप्लांटेशन एक ऑप्शन हो सकता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जैसे कि अल्कोहल से परहेज करना और एक हेल्थी वेट मेंटेन करना हेपेटाइटिस को मैनेज करने और आगे लिवर डैमेज को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 5 प्रिवेंशन इज की सेफगार्डिंग योर लिवर। पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए हेपेटाइटिस को रोकना बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस ए और बी को रोकने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। हेपेटाइटिस ए वैक्सीन की रिकमेंडेशन सभी बच्चों को 1 वर्ष की आयु में की जाती है और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नवजात शिशुओं को जन्म के तुरंत बाद दी जाती है। अच्छी स्वच्छता अपनाना, जैसे कि साबुन और पानी से बार बार हाथ धोना, खासकर शौचालय का उपयोग करने के बाद
और भोजन को संभालने से पहले हेपेटाइटिस ए और ई के प्रसार को रोकने में मदद कर सकता है। हेपेटाइटिस बी, सी और डी को रोकने के लिए संक्रमित रक्त और शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क से बचना बहुत जरूरी है। इसमें सुइयों का साझा उपयोग न करना, यौन संबंध के दौरान कॉन्डोम्स का उपयोग करना और हेल्थ केयर सेटिंग्स में सेफ प्रैक्टिसेस सुनिश्चित करना शामिल है। हेपेटाइटिस, इसके ट्रांसमिशन और प्रिवेंशन मेथड्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना इस बीमारी के बर्डन को ग्लोबली कम करने के लिए बहुत जरूरी है। रिस्क्स को समझकर और उचित प्रिकॉशंस लेकर व्यक्ति खुद को और अपने समुदायों को हेपेटाइटिस से बचा सकते हैं।